हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज बात करेंगे की टू सक्सेस कि जिंदगी में कामयाबी की चाबी क्या है। व्हाट इज द की टू सक्सेस। मेरे से बहुत बार पूछते हैं लोग कि आप बास गांव में पैदा होके और आर्मी में इस रैंक तक कैसे पहुंचे और पूरा देश विदेश देश को रिप्रेजेंट किया, बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हिस्सा लिया, ये सब कैसे हुआ। और बहुत से लोगों को देखता हूं मैं कि व्हाट इज द की टू सक्सेस। तो मुझे लगा है जो की टू सक्सेस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। अपनी बात कहने का लहजा, अपनी बात कहना और उस बात का इस प्रकार से कहना कि दूसरे के ऊपर असर हो। तो मैंने जिंदगी में देखा है वर्ड्स हैव पावर। सही पावर वर्ड्स में है, शब्दों में है। और उनको कैसे आप कहते हो, कैसे वो बोलने में भी कहा जाता है किसी लेवल पे, बट कहीं पे लिखने में भी होता है, कहीं पर सुनने में भी होता है, प्लस नॉन वर्बल। जब आप किसी इंटरव्यू में फेस करते हैं, किसी ग्रुप डिस्कशन में है, वो ये भी देख रहे हैं कि आपके नॉन वर्बल एक्शंस कैसे आपके। तो ये सब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, हमने धक्के खा के सीखा। और शुरू के कुछ साल स्कूल में बहुत शर्म आती थी क्योंकि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। हम बैंगलोर मिलिट्री स्कूल में थे और वहां कुछ बच्चे थे जो इंग्लिश में बोलते थे। तकरीबन 3-4 साल के बाद पहली बार मुझे किसी डिबेट में इंग्लिश में हिस्सा लेने का मौका मिला और तब मैंने रियलाइज किया कि कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आई थिंक 8th या 9th में जाके इंग्लिश की बुक्स पढ़नी शुरू करी, इंग्लिश की कॉमिक्स पढ़नी शुरू करी, न्यूज़पेपर्स पढ़ने शुरू किए। एंड देन ये एक जिज्ञासा जागी कि इसमें वोकैबुलरी बढ़ाई जाए, अपनी इंग्लिश बोलना सीखना जरूरी है और सही तरीके से बोलना, सिंपल तरीके से बोलना। और उसके बाद जब हम कॉलेज में चले गए, आर्मी में आ गए, एसएसबी इंटरव्यू में, हर चीज ऐसी इतनी आराम से हुई और हर इंटरव्यू जो मैंने फेस किया जिंदगी में उसमें कामयाबी अचीव की। इतने पेपर लिखे, इतने आर्टिकल्स लिखे। तो मुझे लगा कि पीछे मुड़ के अगर मैं देखता हूं तो वन थिंग दैट डिफाइंस सक्सेस इज एबिलिटी टू कम्युनिकेट। अपनी बात सही ढंग से कहने की काबिलियत। आज मैं नेशनल टीवी पे आता हूं, तकरीबन सारे चैनल्स में, जस्ट बिकॉज आई एम एबल टू कम्युनिकेट। मैं बात कह सकता हूं अपनी हिंदी में, इंग्लिश में। सो बच्चों, क्या चीज है कि आप के लिए बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी हो, मैं समझ सकता हूं बहुत से आप हिंदी मीडियम में हो, कोई बात नहीं। बहुत से आप मेरी तरह मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से, जहां घर में कोई इंग्लिश का कल्चर ही नहीं है। और आपकी जनरेशन पे तो कई बार मुझे दया आती है क्योंकि इतना जोर है नंबर लेने का, इतना जोर है कि आप स्कूल में भी किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेते हो। यू आर लेफ्ट आउट। आप सब नंबरों की दौड़ में, ट्यूशन टू ट्यूशन। बहुत से आप नॉन अटेंडिंग स्कूल अटेंड करते हो, जो कि बहुत बुरा लगता है मुझे। तो स्कूल कॉलेज में ये पहला चांस मिलता है आपको अपनी क्लास के सामने खड़ा होने का, किसी कोई स्पीकर आता है उसको इंट्रोड्यूस करने का। अब मैं इतनी जगह जाता हूं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, बच्चे इंट्रोड्यूस करते हैं मेरे को। वो बच्चे कौन है? मैं बहुत सी बार उनको देखता हूं, वो सब के सब वो हैं जिन्होंने की कोशिश की है स्टेज पे आके कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की। और वाईएमए में तो अभी मैं डिबेट कॉम्पिटिशंस भी करा रहा हूं आप लोगों के लिए। सो सारी की सारी जो है जिंदगी में सक्सेस इस मिलेगी आपको अगर आप कम्युनिकेशन पे आज के दिन तवज्जो दोगे, उस पर ध्यान दोगे और उस पर मशक्कत करोगे, मेहनत करोगे, कुछ भी पॉसिबल है। हमने 1 साल में जाके बंगाली भाषा सीख ली कुछ ही दिनों में। आप, और इंग्लिश तो आपने 10th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, इंग्लिश तो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हमारे देश में। सो देयर इज नो रीजन व्हाई यू आर अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो जहां भी कमी है, कुछ मदर टंग का इंफ्लुएंस है, कुछ झिझक है। और ये सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं है, आप किसी सरकारी दफ्तर में किसी ऑफिसर के सामने पेश नहीं हो सकते हो, इतनी झिझक होती है उसके सामने जाके ये कहने में, सर मे आई कम इन सर, यस व्हाट डू यू वांट सर, दिस इज द इशू आई नीड टू डिस्कस विद यू। इवन टू गो टू योर प्रिंसिपल एंड टॉक टू योर प्रिंसिपल और एनी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो ये चीज कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आपके पास पावर ऑफ कम्युनिकेशन होगी। सो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूं, कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत क्लासेस ले चुका हूं, बहुत पढ़ाया मैंने लोगों को पिछले 1.5 साल में कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो मैंने ये सोचा कि कोई ऐसा कोर्स लॉन्च किया जाए जो कि पॉकेट फ्रेंडली हो और आप घर से बैठ के कर सकते हो उसको। और होता क्या इस कोर्स में? होता यह है इस कोर्स में, बीओसीसी कोर्स के अंदर, कि आप एक क्लास का हिस्सा बन जाएंगे जहां पर आपकी एजुकेटर कहीं और बैठी है, आप कहीं और से जुड़ रहे हो और आपके साथ बच्चे होंगे तेलंगाना से, तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से, असम से, लद्दाख से, गुजरात से, हर तरह से। तो एक तरीके का मैं आपको एक डिजिटल
पब्लिक स्कूल का एक एटमॉस्फेयर देता हूं जहां पर देश भर के बच्चे जुड़ जाते हैं एक एजुकेटर के साथ, और वहां फिर खूब प्रैक्टिस होती है। पूरा का पूरा कोर्स इंटरेक्टिव है। इसका सिलेबस इस तरीके से बनाया हुआ है कि सबसे पहले महीने में हम आपको कंफर्टेबल बनाए लैंग्वेज के साथ। कंफर्टेबल कि अंग्रेजी से अब डर नहीं लगता जी, कंफर्टेबल। हेलो सर, हाउ आर यू सर, हाउ इज द वेदर, हाउ इज द डे, व्हाट डिड यू डू टुडे, व्हाट डिड यू ईट टुडे, हु इज योर फेवरेट टीचर, हु इज योर फेवरेट फ्रेंड। दिस इज टू गेट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, एंड देन वी गेट ऑन टू सेकंड स्टेज वेयर वी मेक यू कॉन्फिडेंट। और मेरे बच्चे ये कोर्स करके जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्राइज ले रहे हैं, मेरे पास फोटो भेजते हैं और कहते हैं हमारे दोस्त हैरान है, हमारे टीचर हैरान है, हमारे पेरेंट्स हैरान है कि तुम में चेंज कैसे आया। और कम्युनिकेशन के साथ साथ मेरा बहुत जोर है आपकी पर्सनालिटी चेंज करने का, आपके व्यक्तित्व को चेंज करने का, आपकी सोच बदलने का। तो ये सब काम जो है हम कर रहे हैं और बहुत कामयाबी के साथ कर रहे हैं। तकरीबन पिछले साल डेढ़ साल के अंदर 1000 से ऊपर बच्चे ये कोर्स कर चुके हैं, एंड एवरीबडी अभी भी अटैच रहते हैं, और कहते हैं सर ये जो हमने टाइम लगाया इस कोर्स में, इसलिए 3 महीने का कोर्स है। बिकॉज किसी भाषा को सीखना, उसमें कंफर्टेबल होना, कॉन्फिडेंट होना और फिर एक प्रकार से एक्सपर्ट होना, ये बहुत जरूरी है। एंड बच्चों, वी विल टीच यू नॉट ओनली हाउ टू स्पीक, वी विल टीच यू हाउ टू राइट। एसएसबी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, यूपीएससी, कहीं भी आपने कोई एग्जाम देना है, आपको लिखना भी पड़ता है, आपको स्टोरीज लिखनी पड़ेंगी, वर्ड एसोसिएशन लिखना पड़ेगा, सिचुएशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज लिखनी पड़ेगी। आप लिख ही नहीं सकते हो 2 लाइन, नंबरों का क्या करेंगे हम। इसीलिए ये एक ऐसा सिस्टम है एसएसबी में कि 50% जिसने लिए 12th में वो तो एनडीए चला जाता है, लेकिन 90% वाला होता है रिजेक्ट हो जाए, बिकॉज यू डोंट हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। और इतनी झिझक होती है, स्क्रीन आउट स्क्रीन आउट स्क्रीन आउट, इट आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है चीज। कि क्या कारण है, हर बार हम क्लियर कर रहे हैं एनडीए, सीडीएस, एफकैट और स्क्रीन आउट हो जाते हैं। ऐसे सैकड़ों बच्चे मुझे फोन करते हैं, फिर मैं उनको कहता हूं आप कोर्स करो, एंड देन दे गो बैक एंड दे गेट स्क्रीन्ड इन। फिर वापस आते, कई नहीं हो पाते हैं सेलेक्ट, लेकिन कहते हैं सर आई गेव माई बेस्ट परफॉर्मेंस, सर आई डिड सो वेल। सर ग्रुप डिस्कशन में मेरी तरफ लोग देख रहे थे, लेक्चरेट में लोग मेरे को सराह रहे थे। दैट मीन्स आपने अपनी प्रगति का रास्ता आपको मिल गया है, आपकी गाड़ी अब जो है चढ़ चुकी है, अब आप रुक नहीं सकते हो। दूसरी चीज ये ठीक है, एसएसबी, पैरामिलिट्री फोर्सेस एक बात है, यूपीएससी, बट व्हाट अबाउट कॉलेज प्लेसमेंट। कॉलेज प्लेसमेंट कैसे होगी आपकी। एनसीसी ले लो, ठीक है, अच्छी बात है, पर्सनैलिटी बन गई, लेकिन एनसीसी कैडेट जब तक आप बोल नहीं पाओगे आपकी कैसी प्लेसमेंट होगी। व्हाट अबाउट बीएड, आप बीएड कर रहे हो टीचर बनने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं सरकारी नौकरियों की तो मैं बात नहीं करूंगा, बहुत कम होगी, बट कोई भी प्राइवेट स्कूल आज, अच्छा स्कूल, वो गवर्नमेंट से भी ज्यादा तनख्वाह देते हैं, लेकिन टीचर मैथ्स का हो, इंग्लिश जाननी जरूरी है, कंप्यूटर नॉलेज जाननी जरूरी है, कपड़े पहनने का सलीका होना चाहिए, बात करने का सलीका होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑनलाइन कोर्स मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, आपकी जरूरत को, मैंने अपना बचपन देखा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, power of communication, power of words, and the key to success is communication. So join me, because this course is specially designed for you all. So my second innings is for your first innings. हमने आपकी सोच ही नहीं बदलनी, आपकी जिंदगी भी बदलनी, ठीक है। तो आ जाओ, और वहां पर फिर मेरे साथ भी क्लास होंगी, और मेरे बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेटर है। सो वेलकम टू BOCC कोर्स स्टार्टिंग वेरी सून। थैंक यू, जय हिंद।